एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वोंग ते और हीराक दोनों ही स्टोर में बैठ के ठूस रहे थे। उन्हें बाहर क्या हो रहा था इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी वो दोनों यहाँ पे गन शॉट की आवाज सुनते हैं तो स्टोर से बाहर निकलने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे उनके सामने एक क्रिएचर आ जाता है। उन दोनों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि वो तो इन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वो दोनों ही बेवकूफ इसके साथ यहाँ पे खेलने लग जाते हैं और वो क्रिएचर भी लाइक डर नहीं लगता मुझसे, और तभी वो उन दोनों पे अटैक कर देता है। वो दोनों ये देख के यहाँ पे डर जाते हैं और कैसे भी करके उसे एक फ्रीजर में बंद कर देते हैं, जिसमें जम के वो क्रिएचर मर जाता है। इधर पार्किंग लॉट में हम 4 बच्चों को देखते हैं जो कि उस क्रिएचर से छुपे हुए थे। लेकिन तभी जंग सू गन लेके बाहर आता है और देखता है कि कहीं कोई क्रिएचर तो नहीं है। लेकिन तभी एक क्रिएचर उन चारों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कि वो एक डब्बे में बंद कर देते हैं। जब वो सब लोग यहाँ से भाग रहे थे तभी वो क्रिएचर डब्बे से बाहर आके जोंगसू को यहाँ पे पकड़ लेता है। ये देख के वो सभी लोग यहाँ पे डर जाते हैं। वो तेग से तो यहाँ पे डर के मारे गन भी नहीं चलती। लेकिन तभी सू यॉन गन उठा के उस क्रिएचर को यहाँ पे मार देती है, जिससे कि वो सभी लोग अब यहाँ पे सेफ थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेफ बूथ को वो सारे क्रिएचर मिलके यहाँ पे तोड़ने ही वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पे लीचुन आ जाता है जो उन सभी को यहाँ पे मार देता है और उन दोनों लड़कियों को यहाँ पे बचा लेता है। अब सभी बच्चे यहाँ पे सेफ थे और वो लोग अपनी टीचर की डेथ पे यहाँ पे बहुत रोते हैं। लीचुन उन्हें बताता है कि जो भी अभी तुम लोगों ने देखा वो सारे स्पेयर्स है जो कि आसमान से नीचे गिरते हैं, और वो जो छोटे क्रिएचर होते हैं वो इंसानों पर अटैक करके उन्हें खा लेते हैं। इसीलिए तुम सभी को यहाँ पे ट्रेन किया जा रहा था ताकि तुम उन सभी क्रिएचर को यहाँ पे मारो। बहुत जल्द उन सभी को यहाँ पे वोंग ते और हीराक भी मिल जाते हैं। वो सभी लोग स्कूल वापस आ जाते हैं। यहाँ पे बाकी बच्चे उन लोगों की ऐसी हालत देख के हैरान थे कि आखिर इन लोगों के साथ हुआ क्या। लीचुन यहाँ पे एक फ्लैशबैक याद करता है। यहाँ पे जब वो उस स्पेयर से बच गया था तब उसके कमांडर ने यहाँ पे उसे हाई स्कूल के स्टूडेंट को सेना में भर्ती करने के लिए बोला था, क्योंकि उस हादसे में उनके बहुत सारे सैनिक मारे गए थे और उनके पास अभी इतने सारे सैनिक भी नहीं हैं जो कि लोगों को बचा पाए। लीचुन यहाँ पे इस बात के खिलाफ था, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर ऐसा हुआ तो उन बच्चों की जान को खतरा होगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता था। लेकिन उसके कमांडर भी यहाँ पे सही थे, क्योंकि अगर उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं भी दी जाएगी तभी भी उन बच्चों को मरना ही है। इससे अच्छा उनके हाथ में गन पकड़ा दी जाए ताकि वो कम से कम खुद को तो बचा पाए। इधर क्लास में हम देखते हैं जहाँ पे सभी बच्चे डरे हुए थे और अब उन सभी को घर जाना था। उन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि पॉइंट्स और नंबरों के लिए उन्हें यहाँ पे बेवकूफ बनाया जा रहा है ताकि वो लोग यहाँ पे रह के ट्रेनिंग करें। उन्हें यहाँ पे ये भी पता था कि इस सिचुएशन में उनका कॉलेज में जाना तो नामुमकिन है, इसीलिए अब उनका यहाँ पे रुक के कोई फायदा नहीं है। वो सभी लोग घर जाना चाहते थे। लेकिन तभी यहाँ पे लीचुन आता है। सारे बच्चे यहाँ पे उसे कह रहे थे कि उन्हें घर जाना है, तो लीचुन यहाँ पे उन्हें बताता है कि बाहर अभी खतरा है, स्कूल ही अभी के लिए सबसे सेफ प्लेस है। अच्छा चलो तुम सभी को घर भेज भी दिया जाए, लेकिन अगर उन क्रिएचर ने तुम पे अटैक कर दिया तब तुम लोग क्या करोगे, खुद को कैसे बचाओगे। वो उन्हें कहता है कि अब से फिर से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी भी सारे बच्चों को घर जाना था। वो लोग यहाँ पे वोट कराते हैं कि किस किस को घर जाना है। क्लास के सारे बच्चों ने यहाँ पे अपने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन एक लड़का योंगसू उसने अपने हाथ खड़े नहीं किए थे। उसे यहाँ पे लालच था एक्स्ट्रा पॉइंट का। उसे लग रहा था कि अगर वो घर वापस चला गया तो उसे कॉलेज में जाने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे इसके लिए उससे लड़ाई भी कर लेता है और उसे कहता भी है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस सिचुएशन में हमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे और हमें कॉलेज जाने को मिलेगा, इम्पॉसिबल। अब योंगसू तो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वोंग से डर के मारे वो अपने हाथ खड़े कर देता है। जिसके बाद क्लास की मॉनिटर जियोंग और सेकंड मॉनिटर योंगशिन यहाँ पे लीचुन के पास आते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं कि सभी बच्चे अब अपने घर जाना चाहते हैं। तो लीचुन उन्हें यहाँ पे कहता है कि बाहर अभी बहुत खतरा है, अगर तुम लोग घर चले भी गए तो वहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन सभी को शेल्टर हाउस भेज दिया गया है। योन यहाँ पे लीचुन को उन सभी लोगों को भी शेल्टर भेजने को बोलती है, लेकिन वो यहाँ पे इसके लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम अभी एक सोल्जर हो तो अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो। और अब ना चाहते हुए भी उन सभी बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग करनी पड़ती है। रात को उनसे बहुत कड़ी ट्रेनिंग कराई जाती है। लीचुन यहाँ पे बार बार उन सभी को एक ही बात बोल रहा था कि अगर तुम जीना चाहते हो तो लड़ो, तुम्हें खुद से ही सरवाइव करना पड़ेगा, कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। सारे बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करके बहुत ज्यादा थक जाते हैं और लीचुन को यहाँ पे बहुत बुरा भला बोलते हैं। वॉन बिन यहाँ पे उन लोगों को ऐसा बोलने के लिए मना कर रहा था और कहता है कि देखना एक दिन तुम सबको पता चलेगा कि कमांडर लीचुन जो भी कर रहे हैं वो सब तुम्हें बचाने के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन उन बच्चों को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता। शायद वक्त के साथ इनका दिमाग ठिकाने आ जाए। रात को हम देखते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पे प्लान बनाते हैं कि जिसका भी घर पास में है वो लोग रात को
स्कूल से भाग के उसके घर जाएंगे, क्योंकि उन सभी को यहाँ पे डाउट था कि क्या सच में उन सभी के पेरेंट्स को शेल्टर हाउस में भेज दिया गया है या फिर से उन सभी से झूठ बोला जा रहा है। वो लोग इस काम के लिए चियोल को चुनते हैं क्योंकि उसका घर पास में था। वो लोग बाथरूम की खिड़की से बाहर आ जाते हैं और स्कूल से बाहर जाने की कोशिश करते हैं कि रास्ते में उन्हें 2 सोल्जर मिलते हैं, जिसमें से एक वूबिन भी था। दियोक जुंग उन दोनों को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन बहुत जल्दी वो चारों यहाँ पे पकड़े जाते हैं। वॉन बिन यहाँ पे उन चारों पे गुस्सा कर रहा था। यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा फनी सीन भी आता है, जहाँ पे दियोक जुंग इशारों से उन तीनों को यहाँ से भागने को बोल रहा था, लेकिन उन तीनों में से किसी को भी उसकी बातें नहीं समझ में आती, बल्कि वॉन बिन को उसकी बातें समझ में आ जाती है और वो उसी के तरह यहाँ पे इशारों में बोलता है। मौका देख के वो तीनों यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन आखिर वो भागते भी कहाँ, वो ली चुन के सामने आ जाते हैं। इसके बाद ली चुन उन सभी लोगों को यहाँ पे पनिशमेंट देता है और उन्हें कहता है कि आज से तुम स्टूडेंट नहीं हो और बच्चों की तरह बिहेव करना बंद कर दो, क्योंकि तुम सभी लोग एक सोल्जर हो और मैं भी तुम्हें सोल्जर की तरह ही ट्रीट करूंगा। तो यहाँ पे उनसे बहुत सख्त होकर बात करता है और कहता है कि अगर किसी ने अब भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार दिया जाएगा। ये सुन के सभी लोग यहाँ पे हैरान थे। सोने के लिए वो लोग रूम में जाते हैं, जहाँ पे वो लोग इसी बात को सोच रहे थे कि क्या सच में वो लोग उन्हें गोली मार देंगे। तभी उन लोगों को यहाँ से निकलने के लिए एक आइडिया आता है। वो लोग यहाँ पे एक प्लान बनाते हैं और इसी प्लान को फॉलो करते हुए वो लोग स्कूल में हर जगह ये बात फैला देते हैं कि टीचर मिस पार्क और उनके क्लास के एक लड़के की डेथ यहाँ पे हो गई है, जिन्हें कि उन्हें एलियन ने यहाँ पे मारा था और यही रीजन है कि उस दिन वो लोग घायल होके आए थे, क्योंकि उन्होंने उस क्रिएचर के साथ वहाँ पे फाइट की थी। अब ये सुन के सारे बच्चे यहाँ पे बगावत पे आ जाते हैं। उन लोगों को कैसे भी करके स्कूल से बाहर जाना था, लेकिन सारे सोल्जर यहाँ पे उन लोगों को रोक रहे थे। कमांडर यहाँ पे उन सभी को धमकी देते हैं कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे कॉलेज में जाने के लिए पॉइंट काट दिए जाएंगे। हीरा कहता है कि हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें बस हमारे घर जाना है। कमांडर उसे कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारे पॉइंट कटेंगे। तो वो यहाँ पे इसके लिए थैंक यू बोलता है और फिर से सब जन यहाँ पे बाहर जाने के लिए लड़ने लग जाते हैं। ली चुन भी आके यहाँ पे उन्हें समझाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात भी नहीं सुनता और तभी एक स्पेयर आसमान से आके नीचे गिरता है। ली चुन जब ये देखता है तो सभी बच्चों को क्लास में जाने को बोलता है और तभी वो क्रिएचर बाहर निकलते हैं और सब पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे आसमान से कई बॉल यहाँ पे गिरते हैं। क्रिएचर यहाँ पे सभी पे अटैक करते हैं। स्टूडेंट भी यहाँ पे एक दूसरे की मदद करते हैं और तभी वॉन बिन और सूचियोल के सामने वुताक को यहाँ पे क्रिएचर मार देते हैं। सूचियोल को बचाने के लिए वो उसे वहाँ से भगा देता है और खुद उन क्रिएचर को यहाँ पे मारता है। सारे बच्चे कैसे भी करके क्लास में आ जाते हैं, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और रो भी रहे थे। तभी चियोल और वूमिन यहाँ पे आते हैं और उन सभी को उनके रूम में जाने को बोलते हैं। सारे बच्चे भी रूम में जाके अपने गन वन लेके तैयार हो जाते हैं। उन लोगों का प्लान था कि वो लोग स्कूल से अब यहाँ से जाएंगे, इसीलिए एक एक करके सारे बच्चे यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठते हैं। नारा और जोंगसू यहाँ पे उन्हें कवर फायर दे रहे थे। सारे बच्चे अब गाड़ी में बैठ चुके थे। एक वैन तो यहाँ से निकल भी जाती है। दूसरी वैन में जब एक लड़की यहाँ पे बैठने की कोशिश करती है, वो नीचे गिर जाती है, जिससे कि उसका पैर मुड़ जाता है। गाड़ी ली चुन चला रहा था, उसे पता नहीं था कि एक लड़की गिर गई है, इसीलिए वो गाड़ी लेके यहाँ से जाने लग जाता है। वो लड़की भी गाड़ी के पीछे यहाँ पे भागती है। उसके सभी दोस्त यहाँ पे अपना हाथ बढ़ाते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी क्रिएचर यहाँ पे उसे पकड़ लेता है। ली चुन जब ये शीशे से देखता है तो वो गाड़ी रोक के उसे बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन वॉन बिन उसे ऐसा नहीं करने देता और कहता है कि तुम एक को बचाने के लिए बाकी सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। वो भी अब कुछ भी नहीं कर सकता था। वॉन बिन भी आके गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। ली चुन गाड़ी स्टार्ट कर देता है। सभी बच्चे यहाँ पे अपने दोस्त के लिए रो रहे थे, जो कि अब मर चुकी थी। वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। शहर को हम देखते हैं जो कि अब पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है।